गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसा कि आपको पता है बच्चा कि हमने थर्ड चैप्टर चालू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सवाल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। तो बेटे ये सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, एक बार मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। Half perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा बेटा अगर इसको समझाऊं। अच्छा एक चीज और बता दूं कि ये 3.1 में दिया है। 3.1 तक हमने बेटा ग्राफिकली मेथड के अलावा कोई भी मेथड नहीं सीखी है। तो बेटा ये भी अगर हमको सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा तो ग्राफिकली ही करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो कि हमसे बोला है हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट विड्थ। तो देखो बेटा ध्यान से, ठीक है। लेट्स assume that जिसकी चौड़ाई है वो कितनी मान ली x, ठीक है, मीटर। यहां से देखो मीटर है, मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर आपने इसको x माना है तो इसकी जो लेंथ निकलेगी उसका क्या बोला है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर। मतलब जैसे मान लो अगर आप उसको y मान रहे हो, क्या मान रहे हो, y मीटर मान रहे हो। तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू question x इक्वल टू y प्लस 4। तो बेटा y को इस तरफ ले आओ, x माइनस y इक्वल टू 4। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दूसरी चीज बेटा जो हमसे कह रहा था वो, ठीक है ना, कि हाफ पेरीमीटर। पहले तो पेरीमीटर जानो कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, ठीक है, वो भी काय का, रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का। वो होता है बेटा 2l प्लस b, ठीक है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो वो कह रहा है कि हाफ, देखो वो पैरामीटर ये होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो हमसे बोल रहा है हाफ पेरीमीटर, क्या बोल रहा है, हाफ। तो हाफ का मतलब होता है बेटा बाय 2 करना। हाफ का मतलब क्या होता है, बाय 2 करना। तो अगर मैं इसको हाफ करूं तो ये कितना आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, l प्लस b, ठीक है। तो l प्लस b ये बोल रहा है कितना है, देखो हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। कितना दे रहा है, 36, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। फिर से एक बार समझा दूं, हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस b, मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आप हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ के लिए बेटा आपको बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 2। कोई हाफ का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी संख्या का आप हाफ करना चाह रहे हैं तो आप बटे में आपको 2 करना पड़ेगा। जैसे 50 के अपॉन में 2 कर दो 25 हो जाएगा, 10 के अपॉन में 2 कर दो 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के किसी भी चीज का आपको हाफ करना है तो अपॉन में आप 2 कर दो, इसका ऑटोमेटिक हाफ निकल आएगा बेटा, ठीक है। तो हमने l प्लस b था, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास है l प्लस b इक्वल टू 30। तो देखो l मतलब लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है y, और विड्थ कितनी है बेटा x, और इक्वल टू कितना आना चाहिए, 36, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने क्या बना लिए, लीनियर ऑफ पेयर, ठीक है, इक्वेशन बना लिए। अब इसका बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना है बस, और कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं बेटा। अब बेटा हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये दो लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन आ गए बेटा। हमको ग्राफ बनाना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। देखो हम कोऑर्डिनेट निकालना, x और y। अगर बेटा x बराबर 0 रखोगे, x बराबर कितना रखोगे, 0, तो देखो रख के देखते हैं, 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y निकल के आएगा -4, ये माइनस कहाँ उठ के आ जाएगा इधर। तो x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू -4 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
अब y बराबर 0 रख लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x y की वैल्यू 0, तो x निकल के आएगा 4। मतलब अगर y बराबर में 0 रखता हूं तो x प्लस का 4 निकल के आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ये ऑलरेडी हम लोग बहुत कर चुके हैं, ठीक। तो अगला बेटा हमारा जो कहना चाहिए क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसके भी बेटा हमको क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये x और ये y, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर ध्यान से देखना, x बराबर इन्होंने 0 रख दिया तो y बराबर कितना निकल के आएगा 36, y बराबर कितना आ गया 36। तो x बराबर 0 रखने पर ये 36 आया है, ओके। फिर y बराबर एक बार 0 रख लो, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 36 था आपके पास, x 0 y की जगह कितना रखा 0, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 36, मतलब y 0 पर x कितना बन रहा है 36। तो बेटा ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए हैं। अब बस हमको ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना बेटा, हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इनको बेटा मैं साइड में लिख लूंगा, ठीक है, देखते जाओ। तो बेटा हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन निकाल लिए थे, फिर हमने ये इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा y और ये हो गया s, ध्यान से देखना भैया, ठीक है। अब देखो हमको नंबरिंग करनी है, ठीक है ना, ग्राफ की। तो अब y की हाईएस्ट वैल्यू 36 और x की भी 36 है, मतलब यहां से आपको जो नंबर डालने हैं वो 36 तक डालने हैं। तो बेटा 1 2 3 से चालू करूंगा तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इंटरवल में तोड़ देते हैं इसको। जैसे ये 4, इसको बोल देंगे 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32 और ये आखिरी वाला 36, ठीक है। इसी तरह से बेटा x की भी हमको हाईएस्ट वैल्यू 36 चाहिए, ध्यान से देखना। तो ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 24, ये 28, ये 32, ये 32, ठीक है। अब बेटा ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन के इस तरफ x माइनस में मिलेगा और इधर y माइनस मिलेगा। तो हम देखते हैं y और x की नेगेटिव वैल्यू कहां तक जानी है। तो बेटा x की कोई वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, मतलब इस तरफ अगर आप लेना चाहें तो एक आध कोई ले लो, जैसे -4, -8, -12 और -16, बस थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। और y की हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू बेटा जो है -4 है, मतलब यही आपका काम हो जाएगा इतने में। तो ये हो गया -4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -16। बस बेटा इतना काफी है, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखना, प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो बेटा ये अपना ग्राफ बन गया है, अब इसको बस प्लॉटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना बेटा, x क्या चाहिए, 0 -4, 0 -4। तो बेटा 0 का मतलब क्या होता है, 0 यहाँ मिलेगा, आपको पता है। किसी भी कोऑर्डिनेट मतलब x या y जो भी हो, अगर वो 0 हो तो समझ जाना बेटा मर गया, वो है ही नहीं, ठीक है। तो x बराबर 0 मतलब यहाँ मिलेगा बेटा, और y कितना चाहिए -4, तो बेटा y -4 ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0 -4, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। फिर अगला क्या है 4 0, तो 4 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 4 और y 0 मतलब y मर गया, ठीक है, ये हो गया अपना 4 और 0। अब बेटा इसको मिलाना है, तो ध्यान से देखो मिला देना है इसको, ठीक है, ये मिला दिया बेटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बेटा अगली प्लॉटिंग करनी है इस वाले इक्वेशन की, तो 0 36, ठीक है। तो x 0 है मतलब x मिल गया, आपको सीधे y पे जाना है, ये हो गया 36, तो इसको बोलेंगे 0 36। अब बेटा x बराबर 36, ठीक है, x बराबर 36 कहाँ है, ये, ठीक है, और y बराबर 0, तो y बराबर 0 बेटा y की कोई जरूरत ही नहीं हमारे, तो ये हो जाएगा 36। अब बेटा इसको बस मिलाना है, ठीक है। तो बेटा अब इसको मिलाना ही है, तो ध्यान से देखना, मैं इसको मिला रहा हूं, ठीक है, ये, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा ये कहाँ आके मिला, यही अपना क्या है सॉल्यूशन होगा, अगर याद है आपको तो यहाँ से मिलेगा ये
20 पे मिल रहा है और यहाँ मिलेगा ये 16 पे। ठीक है बेटा, तो देखो पहले x की वैल्यू लिखते हैं 16 और फिर y की वैल्यू लिखते हैं 20। ठीक है, तो ये x और ये y। ठीक है, अब देखो अपना आंसर क्या है बेटा, x हमने क्या माना था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो x को हमने ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 16 और y किसको माना था, लेंथ को माना था। ठीक है, लेंथ को, तो वो आ गई बेटा कितनी 20। और पता ही है बेटा, हम उसने बोला था कि लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, तो देखो 4 ज्यादा है। ठीक है ना, 20 16 से 4 ज्यादा है। तो इस तरह से बेटा ये सवाल था 5th नंबर का, आपको ग्राफिकल इसका सॉल्यूशन देना था बेटा। तो ऐसा कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेटा ठीक है, कई कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं, ग्राफ हम और अच्छे समझते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं आगे का सवाल। तो बेटा ये 6th नंबर का सवाल है, मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting line, second parallel line, third coincident line। बेटा कुल मिला के ये है कि आपके पास ये इक्वेशन में दिया है सवाल में 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक इक्वेशन और बनाना है। देखो अनदर लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको बनाना है। ठीक है ना, और इस तरह से बनाना है बेटा कि वो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरसेक्टिंग लाइन निकले, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरेलल और थर्ड के हिसाब से कोइंसिडेंट। तो बेटा मैं हल्की हल्की अगर आपको इंटरसेक्टिंग की बता दूं ना, तो देखो इंटरसेक्टिंग के लिए निकालना है अपन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये लाइन कब मिलती है बेटा, ये लाइन तब मिलती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो बेटा हमको एक ऐसा इक्वेशन लेना पड़ेगा इसके साथ कि देखो a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, इसके अलावा में कोई इस तरह से हम इक्वेशन ले ले बेटा कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए हमारी। बस ये कंडीशन अगर किसी तरह से हमारी फुलफिल हो जाती है तो बस बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पर 5x अपने मन से बेटा 5x और यहाँ ले रहा हूँ मैं 2y और -3 = 0 अपने मन से लिया बेटा। ठीक है, अब देखना है यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, a1 की वैल्यू है 2। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है, अब इधर देखो ये वाला इक्वेशन हमने बनाया है, a2 कितना लिया 5, b2 कितना लिया 2 और c2 कितना लिया बेटा -3। ठीक है बेटा, अब हम बस ये कंडीशन रख के देखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो हमने लिए ही बेटा इस तरह से इक्वेशन है कि वो बराबर नहीं निकल सकते, तो 2/5 और 3/2 इक्वल नहीं है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा कुछ भी इसका आंसर मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, बस कंडीशन ये बननी चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये कंडीशन बन गई तो ये लाइन कैसी होगी इंटरसेक्टिंग, बस। तो यही इसका क्या है बेटा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हमको कैसी लाइन चाहिए, पैरेलल। कैसी लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन अगर बेटा मैं देखूं तो कहां मिलती है ना, कैसी कंडीशन में, तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है बेटा, और ये कंडीशन हमको कैसी लाइन मिलेगी, पैरेलल। तो देखना बेटा हमको एक इस तरह से लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन करना है कि a1 a2 और b1 b2 बराबर मिले पर c1 c2 बराबर नहीं मिले। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहीं और मैं अपने मन से ले रहा हूं बेटा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहां ले लेता हूं 4x और यहां ले लेता हूं 6x। ठीक है, तो देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और यहाँ 8 की जगह यहाँ मैंने ले लिया 9, क्योंकि इसको तो बराबर करना ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो देखो बेटा a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर कितना है 3 है और c1 बराबर कितना है -8। इधर देखो a2 बराबर 4 है, b2 बराबर 6 है, c2 बराबर -9। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखना हमको कंडीशन चाहिए थी a1/a2 b1/b2, ये बराबर होना चाहिए था पर ये बराबर नहीं होना चाहिए था। हम देखें क्या सही है, तो 2/4। ठीक है, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 सही। फिर देखो b1/b2 मतलब 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर c1/c2 -8/-9।
तो देखो बेटा ये दोनों वैल्यू आपको कैसी मिली, बराबर, बट ये बराबर नहीं मिली, ठीक है ना बेटा। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है, और इस तरह से बेटा ये हमारा कैसी लाइन निकलेगी, पैरेलल लाइन। और बेटा ये मन से, अपने मन से भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ 2x और 3y था, यहाँ भी 2x 3y ले लो, यहाँ एक जगह लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। चलो आखिरी सवाल देखते हैं बेटा। तुमको तीसरा सवाल जो है उसमें कैसी लाइनें चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन चाहिए, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन जो है, ठीक है, वो कैसे आती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब उसके लिए सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक ऐसा कोशिश करूंगा, ऐसा लीनियर इक्वेशन फॉर्म करूं कि ये कंडीशन फुलफिल हो। तो देखो इधर ध्यान से, अगर मैं इसको बोल दे रहा हूँ 4x, इसको 6y, और लगभग मैंने सब दुगने लिए हैं, तो इसका भी दुगना ले ले रहा हूँ, 8 2 जा कितना होता है 16, ठीक है। अब देखो ध्यान से, a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना 3, और c1 बराबर कितना -8, a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर कितना 6, और c2 बराबर कितना -16। ध्यान से देखेंगे बेटा, a1/8 यही निकाल लो पहले, तो 2/4 मतलब कितना आएगा, 2 1 2 2 2 जा 4। b1/b2 निकाल लो बेटा, ठीक है, 3/6 मतलब 3 1 3 3 2 जा 6 1/2। फिर c1/c2 निकाल लो बेटा, तो -8/-16, माइनस में माइनस कैंसिल, 8 1 8 8 2 16 1/2। देखो बेटा तीनों कैसे आ गए बराबर, मतलब हमारी कौन सी कंडीशन फुलफिल हो गई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और बेटा ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हमको कैसी लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी बेटा, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से इतना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बेटा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट बनना है हमारे, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको ले लिया, ठीक बेटा। इसके बाद एक आखिरी सवाल है और 3.1 खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए देखते हैं बेटा, ये 3.1 का आखिरी सवाल है, हम देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 1 + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by this line, the x-axis and shade of the triangular region. इसका मतलब ये होगा बेटा कि आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन से ग्राफ बनाइए। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ट्राइंगल शेप मिलेगा, उसके आप वर्टेक्स मतलब शीर्ष के नाम लिखिए क्या है बेटा, और वो जो ट्राइंगल मिलेगा बेटा उसके अंदर के सारे भाग को आपको शेड करना है, मतलब छायांकित करना है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं हम बेटा, इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना है, तो हमको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो देखो हमारे पास पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0, तो इसको मैं थोड़ा सा इजी बना ले रहा हूँ, x - y 1 को उस तरफ भेजते हैं माइनस, ठीक है। अब हम टेबल बना ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, x और y। x बराबर बेटा अगर मैं 0 रख दूं, x बराबर कितना रख दूं 0, तो y देखना ध्यान से, मैं रख दे रहा हूं बेटा, तो x बराबर 0 रखा, ठीक, तो -y = -1 मतलब माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया 1, तो x बराबर 0 रखने पर y कितना आया 1। यहां तक कोई दिक्कत। अब y बराबर 0 रख दो, कितना रख दो, y बराबर 0, ठीक है। या फिर ध्यान से देखो, अब मैं 0 क्यों नहीं रखना चाह रहा, y बराबर 0 रखूंगा, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस ना, तो माइनस की मैं चाह रहा हूँ वैल्यू नहीं आए, अपना ग्राफ में जो भी काम हो सब बेटा इस तरफ आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x भी प्लस का मिलेगा और y भी, ठीक है। तो अगर मैं y बराबर जैसे मान लीजिए 1 से कोई ज्यादा का रखता हूँ वैल्यू, तो देखो उस तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा और मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो काय में आएगा प्लस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ बेटा अपने मन से -3, कितना रख दे रहा हूँ 3, ठीक है। तो y बराबर मैं रख रहा हूँ कितना 3, तो ध्यान से देखना, x - y = -1 था, x माइनस y की वैल्यू कितनी रखी बेटा 3 को इस तरफ पहुंचा दो, तो 1 + 3 = हो जाएगा बेटा कितना 4। तो बेटा y बराबर 3 रखने पर x कितना मिला 4 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये हो गया बेटा अपना पहला लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा कौन सा था, 3x + 2y - 12 = 0। इसको भी थोड़ा इजी बनाते हैं, 3x + 2y 12 को इस तरफ ले जाओ, ठीक है।
अब इसकी लिस्ट तैयार करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया ये हो गया x और ये हो गया y। अगर बेटा मैं x बराबर 0 रखता हूँ, ध्यान से देखना, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी बेटा, मेरे पास बचेगा 2x 2y 12, तो y बराबर 12/2, तो कितना मिलेगा बेटा 6, मतलब x बराबर 0 रखने पर ये कितना मिला है 6। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? और देखो अब मेरे को y बराबर, अगर मैं y बराबर 0 रख देता हूँ तो ही मुझे मिलेगा, आ जाएगा बेटा। y बराबर 0 रख दो तो देखो 3x और ये पूरी टर्म बेटा 0 हो जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 12/3 मतलब कितना 2, ठीक है। तो y बराबर 0 रखने पर x कितना मिला 4 मिला। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए हैं बेटा, हमको बस प्लॉटिंग करनी है। तो बेटा ये टेबल को मैं साइड में लिख लूंगा, ध्यान से देखना। तो बेटा हमें ग्राफ बनाना है, देखिए हम प्लॉटिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा हम 3.1 के लास्ट सवाल 7 नंबर के सवाल पे थे और हमने कोऑर्डिनेट बेटा उसके निकाल लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट लाइट जाने के कारण उसका पूरा जो सॉल्व है उस सवाल को मैं नहीं करवा पाया था। लेकिन आज मैं यहाँ बेटा इसका पूरा जो सॉल्व है, जो हल है, वो मैं इसको करवा के उस वीडियो के साथ मर्ज करके आपके पास भेजूंगा, जिससे आपका 3.1 पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। चलिए तो देखते हैं बेटा, हमने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे, दोनों के टेबल ही बना लिए थे, ठीक है ना। पहला वाला टेबल इस वाले इक्वेशन के लिए, ये दूसरा वाला टेबल इस वाले इक्वेशन के लिए, और हमको बस बेटा ग्राफ बनाना था और ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी थी। ध्यान से देखिए, वो ग्राफ बनाना है मतलब, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y की वैल्यू 6 है बेटा और x की वैल्यू हाईएस्ट 4 है, तो बस 6 पे काम हो जाएगा अपना, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बस, ठीक है। और एक आध बना लो, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। एक आध इधर ही बना लो, 1 2 3 4 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6। नाम दे दो बेटा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो बेटा, y के ओरिजिन के नीचे जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा, -2 -3 -4 -5 और -6। इसी तरह ओरिजिन के इस तरफ लेफ्ट तरफ जाओगे तो x माइनस मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है बेटा। अब प्लॉटिंग करनी है हमको, और कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो x 0 और y 1, ठीक है। चलो तो x 0 का मतलब x खत्म, y आपको 1 चाहिए था, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। इसी को आप कहोगे क्या, 0 1, पहले x के कोऑर्डिनेट फिर y के, अच्छे से लिख लो थोड़े से, x 1, ठीक है। अब 4 3, तो देखो ये हो गया 4, ठीक है, x, और y चाहिए 3, मतलब यहाँ के, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया है ताकि दिखे। ये हो गया 4 और 3, ठीक है। इसको बेटा हम लोग मिला देंगे, ठीक है, इसको हमने मिला दिया, ठीक है, इसको हमने मिला दिया। अब दूसरा वाले के लिए बेटा x और y के मान देखेंगे, 0 और 6, तो x 0 मतलब x खत्म, आपको y 6 यहाँ जाना है सीधे, ठीक है। तो ये हो गया 0 6। और सेकंड वाला देखेंगे 4 0 ना, y 0 मतलब y खत्म, आपको सीधे x पे जाना है, ये हो गया बेटा क्या अपना 4 0, ठीक है। अब इसको मिलाना है बेटा, ध्यान से देखना, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है, ये मैं मिला रहा हूं, ये मिला दिया बेटा। और अभी तक मैं देख रहा हूं बेटा कि इस तरह का कोई ट्राइंगल तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ इसको अगर मैं ऐसे करके पीछे बढ़ा दूं, ऐसे करके अगर मैं बढ़ा दूं तो ये एक ट्राइंगल बन के आ रहा है, ठीक है। यहां पर मैं देखूंगा उसके कोऑर्डिनेट ये 2 और यहां देखूंगा तो ये 3, ठीक है। तो अगर बेटा मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन का यूज करूंगा, ध्यान से देखना, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, तीनों को अगर आप मिलाओगे बेटा तो आपको एक ट्राइंगल देखने को मिलेगा, एक ट्राइंगल देखने को मिलेगा। और यही ट्राइंगल बेटा हमसे बोल रहा था, ये देखो ट्राइंगुलर से रीजन जो इसको चाहिए था। तो ध्यान से देखना बेटा, ये एक ट्राइंगुलर रीजन बन गया बेटा, और हमको क्या दिखाना था इसका शेड,
तो बेटा शेड बताना है तो ये देखो, ये शेड इस तरह से मैं इसकी शेड बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने शेड बता दी इस तरह से। अब इसके बेटा हमको क्या चाहिए थे, ध्यान से देखना, वर्टेक्स भी चाहिए थे, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, पहले x मतलब 3 और 2, ठीक है। इधर जाएंगे बेटा तो यहाँ पर केवल x मिला है आपको, मतलब -1 और 0। और इधर देखोगे बेटा तो इधर आपको x जो है 0, सॉरी y जो है 0 मिला है, यहाँ पर 4 0, ये 4 0, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स है वो कितने हैं, 3 2 -1 0 और 4 0, ठीक है। यही आपका क्या है बेटा,